ओम गुरु जी। गुरु जी कल एक शंका रह गई थी हमारी। गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी नहीं जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है। हाँ जी गुरु जी, अब आ रही है। हाँ, क्या शंका पूछ रहे थे? गुरु जी, जो ये था अनल विधावित किम, हम्म। ये समझ नहीं आया था। अनल विधौ का अर्थ होता है अल विधि, अलाश्रय विधि को छोड़कर। जैसे द्युपथी यदादेशा न स्थानीय भवन्ति, अलाश्रय विधि है ये सारी। जैसे हल्ग्याप्यो दीर्घा श्रुति स्पृक्तम, हल को आश्रय करके सु का लोप किया है तो हल हल में आ जाता है ना। हल को आश्रय करके विधि अलाश्रय विधि है। और त्यदादि नामा जो आकारादेश होता है लोन्ते से, वो भी पथिन को, जो पथि मधिरी भुक्षा मात, सब जगह एक ही तो बात है। हल्ग्या सुलोप न भवती। जैसे त्यदादि नामा दय को अ करते हैं, वो यदि स्थानीवत हो जाए तो अलाश्रय विधि क्या है, यहाँ पंचमी तत्पुरुष वाला समास। अल के अल से उत्तर विधि है। स्थानीय रूप अल से उत्तर विधि है। स्थानीय रूप अल हल या भ्यो सूत्र में ग्रहण किया है। पंथा में भी पथिन के न को आ होता है, स्थानीय रूप अल से उत्तर विधि है सुलोप। और देव में भी स्थानीय रूप अल से उत्तर विधि है। तो ये तीन कार्य दिवहुत पथि मध्य भुक्षामा त्यदादि नाम हलज्ञाप्य सुलोभे कर्तव्य न स्थानीय भवन्ति। हलज्ञाप्य सूत्र करने में स्थानीवत नहीं होते। तस्य हल मात्र आश्रित प्रवृत्तिर अलाश्रयत्वात्, उसका हल मात्र का आश्रय लेकर हल मात्र आश्रित प्रवृत्ते अलाश्रयत्वात्। हल मात्र आश्रित प्रवृत्ति। आप लोग बोलिए, समझे या नहीं? मैं तो ऐसे ही बोलता रहूंगा। हम्म। सुनाई नहीं पड़ गुरु रहा? जी नहीं पढ़ रहा है, सुनाई। सुनाई नहीं पड़ रहा? जी सुन रहा है। हाँ, तो आप बोलिए। ये क्या, कितना समझे हो? अलाश्रय विधि का अर्थ है स्थानीय रूप अल का आश्रय लेकर कोई कार्य करेंगे तो स्थानीयवत नहीं होगा। जैसे कि दिवहुत में वह के स्थान में अउ होता है। अब यहाँ पर वह अल है ऐसा नहीं, वकार एक अल है ऐसा नहीं। इसको आप ऐसे देखिए, ये हलज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र में हल को लेकर के जो उत्तर में सुगलोप कहा है, ये अलाश्रय है। हल का आश्रय लेकर जो विधि है, विधि का अर्थ है हल से उत्तर जो सुलोप हो रहा है, ये सुलोप प्राप्त हो रहा है, ये अलाश्रय विधि है। इस स्थानीवत स्थानीवत नहीं होगा। स्थानीवत नहीं होगा तो औ दिखेगा, तो औ से उत्तर तो सुलोप होगा नहीं।
औ यदि हल के रूप में दिखाई दे, वकार के रूप में दिखाई दे, तब तो स्थानीयगत होकर के दिखेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। ओम भगवान। हम्म। हल मात्र का आश्रय लेकर प्रवृत्ति हो रही है ना, ये जो हल ज्ञा पे सूत्र है, हल मात्र का आश्रय लेकर प्रवृत्ति हो रही है, तो हल अल है। हल मात्र का आश्रय लेकर के कार्य होगा, हल अल है। आगे बढ़ो। जी गुरु जी। अच्छा, परस्मिन् पूर्व विधौ पूर्वेण अनल विधौ स्थानिवत भाव उक्ता अल विध्यर्थम इदम आरभ्यते। पूर्व सूत्र अनल विधि में कार्य करता है, ये अल विधि के लिए सूत्र है। आदेश स्थानिवत इति वर्तते, अच इति स्थानीय निर्देश, परस्मिन् इति निमित्त सप्तमी पर निमित्तक, अच के स्थान में आदेश। पूर्व विधौ इति विषय सप्तमी, अजादेश पर निमित्त का स्थानीय भवति पूर्व विधौ कर्तव्य। पटुम आचष्टे पटयति अवधीत बहुखट्व का। पटु के ऊ का नाविष्टवत प्रातिपदिक से टे सूत्र से टी लोप हुआ है। पटु के ऊ का लोप हुआ है निच को मानकर। अवधीत, अवधीत में वद आदेश होता है, हन के स्थान में वद आदेश होता है आकार सहित, और अ का लोप होता है फिर अतोलोपा। स्थानीवत हो जाएगा। पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाएगा, तो हलंत अंग नहीं मिलेगा। वद ब्रज हलंतस्याचा, या वो भी अतो हलादे लघु, हलादि उनके लघु आकार को वृद्धि होती है, हलादि और हलंत अंग के, तो ये हल विधि हो गई, हलंत अंग के आकार को वृद्धि होती है। बहुखट्व का पुण्य दृश्या, बहुखट्व, खट्वा शब्द है, क प्रत्यय, वैव्या खट्वा यस्मिन् देशे। तो जो खट्वा है, पहले शादी होती थी ना, पूरे गांव के लोग मांग मांग कर खाट इकट्ठी कर देते थे धर्मशाला। बहु खट्टों का स्थान हो जाएगा वो। और बारात में जाने वाले 3 दिन रुकते थे, उत्पन्न करते रहते थे, कई खाटों को तोड़ देते थे। और नहीं, और पहले हमारे से पहले कुश्ती आदि करते, कबड्डी खेलते थे, वजन वगैरह उठाते रहते थे, ऐसे ऐसे काम भी करते थे। उस खेल 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 मतलब 3 दिन रहते थे। हमारे समय 2 दिन, फिर एक दिन हो गया था। एक दिन रात भर तो रुकते थे, जब पहले दिन जाते थे, फिर रात भर रुक कर अगले दिन आते थे। मेरी बहन की शादी में 3 दिन
बारात को खिलाते रहे भी। 1970 की बात होगी। रात में आते भी बहुत सारे लोग मिले। हाँ, बहु खट्टू का याद आया। धर्मशाला बहुत सारी खाटे हैं जिस स्थान में। ये बहुघटवकार सिद्धि ऐसे होगी, आपूर्ण दृश्याम रस हो रहा है विकल्प से, कप के पर निमित्त का आदेश है ना, आ को अ हुआ है, स्थानीवत होता है पूर्व में कोई कार्य करना हो। वो कभी पूर्वम उत्तर पद अंतोदात हो जाता है। ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम, अंत से पूर्व को उदात होता है। ये दो तीन सूत्र है, छठे रहेगी चतुर्थ पाद में। बहुर नैवत उत्तर पद भूमि, उत्तर पद का बहुत हो तो बहु शब्द से उत्तर नैवत स्वर होता है, नए सुभ्याम। नए और सु से उत्तर, उत्तर पद को अंतोदात होता है। ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्व, अंत से पूर्व को उदात होता है। ह्रस्वांत हो तो अंत्यात् पूर्व उदात्तम भवति। कपि पूर्वम, कप के पर रहते पूर्व को उदात होता है। ह्रस्वांत जैसे खट्ट शब्द है ना, अंत से पूर्व को करोगे, कप के पर रहते ह्रस्वांत से पूर्व को उदात होता है, तो खट्ट के ख को उदात पाएगा। आ को जो अ हुआ है ह्रस्वांत हो गया, तो आ को अ आदेश पाएगा। ये सारे सूत्र यहाँ पर छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में, तीसरे दूसरे पाद से। दूसरे पाठ तो 176 बता। बहुर नैवत उत्तर पद भूमि, ये सूत्र लगेगा पहले। बहु शब्द से उत्तर नैवत स्वर होता है। नए शुभ्याम इत्युक्तम बहुरपि यथा भवति, बहु यवो देशा। अंतोदात का है ना, नए सु से परे, तो बहु से उत्तर भी हो जाएगा। बहु व्रीहि, बहु तिला, कपि पूर्वम इत्युक्तम बहुरपि यथा भवति। बहु कुमारी को देशा, बहु वृश्लिका, बहु ब्रह्म बंधुक, कपि पूर्वम इत्युक्तम बहुरपि यथा भवति। कप के पर यदि पूर्व को उदात्त होता है तो बहु से उत्तर भी हो जाएगा। बहुरपि तथा भवति। नए और सु से परे, बहुर नैवत उत्तर पद भूमि, बहु से उत्तर नैवत स्वर होता है उत्तर पद के बहुत को बताने के लिए। और ये सूत्र है ह्रस्वान्त ह्रस्वान्तो यस्य तदिदम ह्रस्वान्तम उत्तर पदम समासो वा तत्र अन्त्यात् पूर्वं उदात्तं भवति कपि परतः। नए सुभ्याम परम बहुव्रीहि समासे, नए और सु से परे बहुव्रीहि समास में अयव को देशा बहुव्रीहि, अव्रीहि का माश का, सुयव का सुव्रीहि का। पूर्वमिति वर्तमाने पुनः पूर्व प्रवृत्ति भेदे नियम प्रतिपत्त्यर्थम।
प्रवृत्ति भेद से नियम बताना चाह रहे हैं। ह्रस्वान्ते अन्त्यादे पूर्वदात्म भवति न कभी पूर्व तेन अज्य का सुज्य का इत्यत्र कबंत सेवत्वम भवति। नए सुभ्यम कभी परता पूर्वदात्म भवति अकुमारी को देशा। नए सुभ्यम ये कहता है नए सु से परे उत्तर पद बहुब्रीहि समास में अंतोदात होता है। अयवो देश अव्रीहि देश अमाशः सुयव सुव्रीहि सुमास समासस्य तदंतोदात्तत्वम् इष्यते। समासांताश्च अवयवा भवन्ति। समास को ये अंतोदात चाहते हैं, समासांत अवयव होते हैं। अमृजो बहुब्रीजा इत्यत्र कृते समासांते। तो देखिए नए सुभ्यम कहता है नए और सु से परे बहुब्रीहि समास में अंतोदात होता है। अयो देशा सुयव देशा। कभी पूर्वम कह रहा है नए सु से परे कभी के परे रहते पूर्व अंतोदात होता है कभी के परे रहते। कुमारी को देशा अवृष्ली का ब्रह्म बंधु का सुकुमारी का कभी पूर्वम ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्व। ह्रस्वांत उत्तर पद में हो या समास हो ह्रस्वांत अंत्यात् पूर्व धातु भवति कभी बढ़ता नए सुभ्यम परम बहुब्रीहि समास। अयव को देश सुव्रीहि का देश सुव्रीहि का ह्रस्वान्त पूर्वम अंत से पूर्व को उदात्त होता है तो अयव को में यह को उदात्त होगा अयव का। और बहुर्नव उत्तर पद भूमि बहु से परे उत्तर पद का बहुत पता लग रहा हो तो नई स्वर होता है। बहुर्नैवत उत्तर पद भूमि बहु शब्द से उत्तर नैवत स्वर होता है उत्तर पद का बहुत हो तो। उत्तर पद का बहुत तो नहीं है बहुत सारे बहुसु मनोअस्य बहु मना है। बहुत चीजों में बहुत पदार्थों में मन है जिसका तो ये उत्तर पद का एकत्व है बहुत तो नहीं है। बहु शब्द से उत्तर नैवत स्वर होता है जैसे नए सुभ्यम का है बहुरपि तथा बहुति बहु से भी हो जाएगा। हाँ जी तो ये दो तीन चार सूत्र हैं इनको दिमाग में रखना पड़ेगा। ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्व बहुर्नवद उत्तर पद भूमि कपि नए सुभ्यम कपि पूर्वम ये चार सूत्र हैं आगे पीछे ही है। नए सुभ्यम तो कहेगा नए सु से परे उत्तर पद बहुब्रीहि समास में अंतोदात्त होता है। अयवो देशा नए सु से परे उत्तर पद बहुब्रीहि समास में अंतोदात्त होता है। अयवो देशा अव्रीहि अमाश मुख सुयव सुव्रीहि सुमास।
समासान्ताश्च अवयवा भवन्ति इति अनृचो बहुव्रीहि च इत्यत्र कृते समासान्ते अन्तोदात्तत्वं भवति। समासांत कर लेने के बाद अंतोदात्त होता है। कपि पूर्वम नए सु से परे, कप के पर रहते पूर्व को अंतोदात्त हो जाता है। अकुमारी को अवृश्ली का, और ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्वम ह्रस्व अंतो यस्य तदिदं ह्रस्वान्तम उत्तर पदम समासो वा तत्र अंत्यात् पूर्वम उदात्तम भवति। कपि भर्ता नए सुभ्याम परम बहुब्रीहि समासे। ग्राम ह्रस्वंतो यस्य ह्रस्वंत, ह्रस्व अंत में है जिसके उत्तर पद के, या समास ही ले लो। ह्रस्व वर्ण अंत में है जिसके, ऐसा समास या ऐसा उत्तर पद। तत्र अंत्यात् पूर्वम उदात्तम भवति। कपि भर्ता मनुष्याणां न बहुव्रीहीणां समासे सदैव भवति। ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वं गौर्ण पद भूमि न सुभ्याम कपि पूर्वम। उत्तर पद भूमि थी किम बहुसु मनोस्य बहुमना अयम न गुणादय हुए, ये तो हो गया। न सुभ्यम का है, बहु से भी हो जाएगा, बहु एवं जैसा। कपि पूर्वम का है, बहु से भी हो जाएगा। कपि पूर्वम न और सु से परे करता है ना, तो बहु गौर नवत उत्तर पद भूमि, बहु से भी हो जाएगा। अकुमारी को देशा वृश्ली का, बहु वृश्ली का, बहु ब्रह्म बंधु का। रस्वंत्यंत्यात् पूर्वमित्युक्तं बहुरपि यथा भवति। बहुयवको देशः, बहुव्रीहि का, बहुमाश का। नैव जर्मर मित्र मिता इत्युक्तं बहुरपि यथा भवति। बहुयवको देशः बहुव्रीहि का। नैव जर्मर मित्र मृता इत्युक्तं बहुकुमारी को देशः रस्वंत्यंत्यात् पूर्वमित्युक्तं बहुरपि यथा भवति। बहुयवको देशः बहुव्रीहि का, बहुमाश का। न गुणादय वैवा, गुणादय अवयवाची न बहुर उत्तरे बहुव्रीहि समासे न अनुदात अंतोदात्ता भवन्ति। बहुगुण रज्जु, बहु अक्षरम पदम, बहुत सारे अक्षर है जिसमें, बहु अक्षरम पदम। तो बहुखट्वगा की सिद्धि में वह को उदात्त कर रखा है। आपुण्य दर्श्याम ह्रस्व से स्थानीय भावात ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वति स्वरो न भवति। स्थानीय भाव हो गया तो ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्व उदात्तम भवति, ये सूत्र नहीं लगा। अंत से पूर्व को उदात्त करेंगे तो ख को उदात्त जाएगा। अवधीत में अतो लोप से स्थानीय भावात अतो लादेर लगो इति अलंत लक्षण वृद्धि न भवति। अतो लोप से स्थानीय भाव, अतो लोप के स्थानीय भाव होने से अतो हलादेर लघो लंत लक्षण वृद्धि नहीं होती।
पटुमाचष्टेनिचि टीलोपे कृते तत्स्थाने उद्भवात् अतुपधायते वृद्धिर्न भवति। उपदाकार को वृद्धि कही है, अंग की उपदाकार को वृद्धि कही है, तो स्थानीयवत भाव पटु स्थानीयवत भाव होने से पटु के ऊ का लोप हो गया, अब उपधाकार को वृद्धि पाई। तो कह रहे नीच लोप पटुमाचष्टेनिचि टीलोपे कृते तस्य स्थानीय भाव ततुपधायते वृद्धिर्न भवति। तो पर निमित्त का आदेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। अचैति किम प्रश्न 6 के स्थान में श होता है, छो शूडन्नास की। आक्राष्टाम कृष धातु के गम के मैं का लोप होता है। आक्राष्टाम में आक्राष्टाम क्रमुपाद विक्षेपे आक्राष्टाम की सिद्धि कैसे बनाएंगे? कृष विलेखने धातुआंग पूर्वक लुंग चली स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिपाम चले सिजवा वक्तव्य संख्यान से स का पद सिच हो गया। उपसंख्यान से स का अपवाद पक्ष में सिच हो गया। तस्मात अनुदात तसस्ताम तस को ताम हो गया। आक्राष्टाम अनुदात्तस्तर्दुपदर्श्यान्यतरस्यामिति अमागम यणादेशा कृष कृष विलेखने धातु है ना, तो स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिपाम चले सिजवा वक्तव्य। चली के स्थान में सिज विकल्प से होता है पक्ष में स होगा क्या? इको एणची और फिर वद्वृद्धरन तस्याचा वृद्धि मिदचन त्यात्परा क्रम के कृष विलेखने धातु है। ये कृष विलेखने आक्राष्टम का अर्थ है आ आ रसस्ताम आर धातु का अनुदात्तस्तर्दुपदस्य न दर्श्यामिति अमागम गणादेश वद्वृज इत्यादि न वृद्धि। वद्वृज अंतस्याचा से तो वृद्धि होगी, ऋणादेश होगा और अमागम होगा। आक्राष्टाम कृष विलेखने ये वार्तिक है। स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिपाम चले सिजवा वक्तव्य। चली को सिच होता है, कृष आगे सिच, क्ष का अपवाद सिच होता है, तस को ताम हो गया। अंदातस दृश्यम से अमागम हो गया यणादेश। कृष ले सिजवा वक्तव्य तस को ताम यहाँ हो गया जलो जली
इक्वलिटी वज्रजलंतस्या च सिच तो असित होकर दिखेगा, अर्सिवत सिच परे हो तो इसको वृद्धि हो गई। आ अट आगम आम उपसर्ग था तो अट आप्राष्टाम, आप्राष्टाम ऐसा रूप बन गया। क्या लिखाना है? सिद्धि तो हो गई, पर ये प्रत्युदाहरण दिया है जलो जली सिचो लोभ पर निमित्त का कृषे शकार से षडोकासी इति ककार कर्तव्य न स्थानीय विभक्ति। अच्छा, ये मैंने तो जलो जली इति सिचो लोभ, अब जो पर निमित्तक षडोकासी करने लगे ना यहाँ इस शय को, तो ये पर निमित्तक हलादेश स्थानीय नहीं होगा। अच्छा, इति किम प्रत्युदाहरण दे रहे हैं, ये सिद्धि कर करके दिखाइए कसका काम में अपने आप ही। प्रक्षेर नन प्रत्यय छोषु नाश के छकार से सकार, प्रक्ष धातु को छकार को शकार, छोषु नाश के में यदि ऐसा है तो तुक सहित छह को क्षय होता है, अनुनासिक आदि प्रत्यय के परे रहते हैं। ये जो पर निमित्तक आदेश है ना, छह को क्षय हुआ है, ये हल्के स्थान में आदेश है, तो ये तुक करने में यहाँ पर छेचर तुक करने में पहले छोषुनाश के केवल 6 मात्र को होता है, फिर ये 6 मात्र को होने के बाद 6 को क्षय हुआ, क्षय स्थानीयवत हो जाए तो यहाँ तुक आकर के बैठ जाएगा, अनिष्ट रूप बनेगा, तो स्थानीयवत नहीं होता। छकार शकार पर निमित्त का तुकी कर्तव्य न स्थानीय। सारे दिखाए हैं ये कर करके, उदाहरण मूल उदाहरण भी दिखाए हैं। पटु मात्रस्ते नीति कीलोपे कृते स्थानीयवत भावात्, स्थानीयवत भाव होकर के अतुप ध्यायते वृद्धि न भवति। स्थानीयवत भाव, पटु का उकार स्थानीयवत भाव होने से वृद्धि नहीं होती। अवधीत में तो लोप स्थानीय, आकार का लोप स्थानीयवत भाव होने से तो राधे लघु हलंत लक्षणा वृद्धि नहीं होती, क्योंकि ये तो स्थानीयवत भाव हो जाएगा तो अच दिखेगा, बहुखट का पुण्य तरस्याम ह्रस्व से स्थानीय, ह्रस्व स्थानीय भाव होगा तो दीर्घांत उत्तर पद दिखाई देगा। ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वमिति स्वरो न भवति। कौन स्वर होता है? कपि पूर्वम, न और सु से उत्तर कप के पर रहते, पूर्व को उधार करता है, कपि पूर्वम। अच्छा, इति किम प्रश्न आक्राष्टाम आगत्य, प्रश्न प्रक्षेर नंग प्रत्यय छो शूडन्नास्के छकार सकार पर निमित्त का तुकी कर्तव्य न स्थानीयवत भवति। तुक करने में स्थानीयवत नहीं होता। प्रक्ष धातु से नंग प्रत्यय में छो शूडन्नासिके छकार से शकार पर निमित्त का तुकी कर्तव्य न स्थानीयवत भवति। आक्राष्टाम जलो जलीति सिचो लोप पर निमित्त का कृषे शकार से षडो का सीधी ककारे कर्तव्य न स्थानीय उद्भव। प्रक्ष धातु से नंग प्रत्यय किया, छोसु नन्नस के छकार को शकार किया, ये पर निमित्तक है, लेकिन तुक करने में स्थानीयवत नहीं होगा। आक्राष्टाम में जलो जली सिचो लोप किया,
ये मैंने लिख रखा है। यदि ये स्थानीवत हो जाए, कृषि शकार सड़ो का सीति ककार्य कर्तव्य न स्थानीय। आगत्य में वाल एपी से अनुनासिक लोप होता है, मकार का लोप होता है, पर निमित्तक है। तुक करने में ह्रस्व स्थितिकृति तुक, तुक करने में स्थानीवत नहीं होगा। तुक करने में स्थानीवत नहीं होगा तो तुक हो जाएगा है। स्थानीवत भाव से कुछ कार्य न स्थानीवत भवति, स्थानीवत नहीं होता। स्थानीवत भाव होने से कुछ कार्य हो जाते हैं और कुछ कार्य रुक जाते हैं, ऐसा है। स्थानीवत भाव नहीं होता, चल रहा है ना ये तो। स्थानीवत भाव नहीं होता। आक्राष्टाम में हल आदेश स्थानीवत नहीं होता। हल आदेश स्थानीवत नहीं होगा तो षढ़ो का सी नहीं लगेगा। और आगत्य में वाल भी अनुनासिक लोप होता है, वो पर निमित्तक है। तुकी कर्तव्य न स्थानीवत भवति, तुक करने में स्थानीवत नहीं होता है। तुकी कर्तव्य न स्थानीवत भवति। इसलिए दुख हो जाएगा। तुकी कर्तव्य स्थानीवत न भवति, स्थानीवत नहीं होगा। स्थानीवत नहीं होगा तो यदि स्थानीवत हो जाए, पर निमित्तक हलादेश है ये, पूर्व विधि करने में स्थानीवत अच्छा परस्मिन पूर्व विदो। यदि यहाँ पर हलादेश में भी स्थानीवत हो जाए, हलादेश में भी स्थानीवत हो जाए तो तुक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ दुख हो जा रहा है तुक हो जाएगा। और पीछे जो है वो शकार को ककार आदेश नहीं हुआ। हाँ, षडो का सी कर्तव्य न स्थानीवत भवति। और यहाँ स्थानीवत न होने से अनुनासिक लोप स्थानीवत नहीं होता है। स्थानीवत नहीं होगा तो तुक हो जाएगा। वहां पर स्थानीवत न होने से षडो का सी नहीं हुआ। यहाँ स्थानीवत न होने से ह्रस्व से प्रतिकृति तुक हो गया। हाँ, मैं यही कह रहा था कि स्थानीवत होने या न होने से दोनों तरीके से देखते हैं। स्थानीवत हो जाने से कुछ प्रवृत्तियां हो जाएंगी, कुछ रुक जाएंगी। ऐसे ही स्थानीवत न होने से कुछ प्रवृत्तियां हो जाएंगी, कुछ रुक जाएंगी। परस्मिन इति किम युवजानी, युवती जाया यस्य, जाया लिंग हो गया। जाया शब्द को लिंग आदेश हो गया तो आ की जगह गिच से आ की जगह निंग हुआ, फिर यह का लोप हुआ है। वधुटी जाया है जिसकी, वधुटी जानी। व्याघ्र के पाद के समान पाद है जिसके, व्याघ्रपाद आदि ध्येय 4 उदाहरण दिए, उनका व्याख्यान तो स्वयं करके दिखाई रहे। यू जानी जाया निंग न पर निमित्तिका, पर निमित्तक नहीं है ये। जाया निंग समासांत जो निंग आदेश है। तेन य लोपे न स्थानीवत भवति, पूर्व में यकार का लोप करना है, जाया के या का लोप, यकार का लोप, तो स्थानीवत नहीं होता। स्थानीवत न होने से यकार लोप हो गया। पर निमित्तक नहीं है ना वो लिंग, तो यह लोप में स्थानीवत नहीं होता। स्थानीवत नहीं होगा, निंग यदि स्थानीवत हो जाए तो आ दिखेगा, और आ दिखेगा तो यह लोप नहीं हो सकता। अब जो है ये लोपे न स्थानीवत भवति, ये लोप करने में स्थानीवत नहीं होता क्योंकि वो परनिमित्तक नहीं है, और स्थानीवत नहीं होगा तो फिर यकार का लोप हो जाएगा। स्थानीवत नहीं होगा, निंग ही दिखाई देगा, निंग निंग रूप में दिखाई देगा तो लोप हो जाएगा।
और एक उदाहरण दिया है, वधूटी जानी भी वैसा ही है। वैयाघ्र पद्या न पर निमित्त का क्या है यहाँ? पादस्य अंत लोपा, पाद का पादस लोपो अहस्त्यादिभ्या, पाद का जो लोप होता है वो पर निमित्तक नहीं है, समासांत लोप होता है। अब पादः पद जब सूत्र लगाएंगे उसके परे रहते हैं ना, यह प्रत्यय के परे रहते हैं। पादस लोपोस्त्यादिभ्या पर निमित्तक नहीं है, गर्गादि यह हुआ। व्याघ्रपात शब्द से यह के परे रहते, भैसंज्ञा होगी, पादापत आदेश करने लगे तो अकार जो पाद के अ का जो लोप होता है, पाद के आकार का लोप यदि स्थानीयत हो जाए तो बीच में वो व्यवधान बनने से पादपत नहीं हो सकता है। अब न पर निमित्त का पादस्य अंत लोपा, पर निमित्तक नहीं है पाद का जो अंतिम का लोप है, तो पादपत पद भावम न प्रतिपदनाति, पद भाव को नहीं रोकेगा। वैयाग्र पद्या यदि न पर निमित्त का पादस्य अंत लोपा पद भावम न प्रतिपदनाति। आदि देदी दीधिंग उत्तम पुरुषैक वचने टेर एत्वस्य अपर निमित्तकत्वात् टी भाग को जो एत होता है वो पर निमित्तक नहीं है। दीधिंग देती देवनयो और आगे ई को ए होता है, यदि ये स्थानीवत अपर निमित्तक है, टी टी को ए हुआ है ना, वो स्थानीवत हो जाए तो फिर इकार दिखाई देगा, और ई वर्ण और दीदी वे विलोपन भवति। अब ई वर्ण आदि के पर रहते, यकार आदि और ई वर्ण आदि पर रहते, दीदी वेभ्यो लोपो न भवति। दीधिंगा उत्तम पुरुष एक वचने तेरे त्वस्य पर निमित्तकत्वात् ई वर्णयोर दीदी वेति लोपो न भवति। सही हो गया ना? पर निमित्तक नहीं है, ई को जो ए हुआ है तो वो स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत हो जाए तो ई दिखेगा, ई दिखेगा, दीधी के ई का लोप हो जाएगा और दीधे रूप बनेगा, दीधे रूप नहीं बनेगा। आदिधे रूप चाहिए हमको। पूर्व विधोइति किम हे गौ बाब्रवीया नैधेया, तीन उदाहरण दे दिए। पूर्व विधि करने में स्थानीवत नहीं होता, तो हे गौ, गौ उदाहरण गो तो वृद्धेर अजादेशा संबुद्धि लोपे कर्तव्य न स्थानीवत भवति। पूर्व विधि नहीं है तो उत्तर में विधि है, तो गो तो नित्वत हो जाता है सर्वनाम स्थान, और नित्वत होकर के अचोनिति वृद्धि हो गई। तो वृद्धि यदि स्थानीवत हो जाए तो ओ दिखेगा, ओ दिखेगा तो एंग रस्वात संबुद्धे, संबुद्धे समुद्धि लोप करने में स्थानीवत यदि हो जाए तो समुद्धि लोप कर देगा। अजादेश जो औ हुआ है वो स्थानीवत हो जाए तो समुद्धि लोप कर देगा, स्थानीवत नहीं होगा। बाप्रविया में बाभ्रव्य समी छात्रा, वृद्धाक्षय से छह हुआ है, बाभ्रव्य नाम का बब्रू का पत्य बाभ्रव्य होता है, गोत्रापत्य बाभ्रव्य होता है, और बाभ्रव्य आज किसी बाभ्रव्य आचार्य के छात्र बताए जा रहे वृद्धाक्षय बाभ्रव्य, और आगे ई है। हलस्तद्धित अकार लोपे कर्तव्य, हलस्तद्धित से बाभ्रव्य के हल से उत्तर यकार का लोप होता है, ईकार के पर रहते। आगे वृद्धाक्षय से क्या किया, ई कर लिया, तो इसको ईकार तो मानते नहीं है, ई के ई को ई कैसे कर दिया। हम्म,
क्या कर रखा है? बा भ्रव्य से अमी छात्रा वृद्धाक्ष से छह हुआ, छह को ई हो गया। हलस्तद्धित सूत्र तो यहाँ पर उसकी अनुवृत्ति होगी। अगले सूत्र का क्या स्वरूप है? आपत्य से तद्धिते नाती है क्या? हलस्तद्धित के बाद हाँ, तो आपत्य से तद्धिते नाती सूत्र का अर्थ होगा अपत्यकार का आपत्य से तद्धिते, तद्धित परे रहते अनाति आकार आदि तद्धित न हो। छह को ई हुआ है तो आकार आदि तद्धित नहीं है। आपत्य से च तद्धिते अनाति। गर्गणम समूह गार्गिकम, उसी से उसी सूत्र का लग रहा है। हलस तद्धित दे दिया, कभी कभी काशिका में ऐसे देते हैं, आवास में भी कर देते हैं कि जिसकी अनुवृत्ति होती है उस सूत्र को दे देते हैं, कार्य तो अगले सूत्र से होता है। हलस तद्धित सूत्र जो है ना, वो तो ई के परे करता है, तो ई तो परे नहीं है, ई ये परे है। ई का एक देश ई तो नर अनर्थक है। तो इस तरह से बाप भ्रव्य हलस तद्धित यकार लोप करने में अवादेश जो बभ्रू को बाप भ्रो, बभ्रू शब्द को यही प्रत्यय है तो आदियच को वृद्धि, और बभ्रू को और गुणा से गुण होगा बाभ्रो, और वान तो ही प्रत्यय वाक नहीं, हाँ यहीं के परे रहते, यहीं के परे रहते वान तो ही प्रत्यय से अब आदेश हो गया बाभ्रव, और आगे यह हलस तद्धित, हल से उत्तर वकार से उत्तर यकार का बाभ्रवीय, वकार से उत्तर यकार का लोप करने में हलस तद्धित यकार लोपे कर्तव्य अवादेशो न स्थानीयत। अवादेश यदि स्थानीयत हो जाए तो फिर तो लोप नहीं हो सकता है। स्थानीयत हो जाए हलंत नहीं मिलेगा। हलंत नहीं मिलेगा। तो अभी क्या होगा? स्थानीयत नहीं होता है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। स्थानीयत नहीं होगा, जैसा है वैसा दिख रहेगा। तो हल से उत्तर यकार का लोप, तद्धित यकार का लोप होता है, तद्धित परे रहते हैं। हलस तद्धित आपत्त तद्धिताति, तद्धित के परे रहते तद्धित यकार का लोप, तद्धित ईय परे है, और इस बाभ्रव्य के यह का लोप हो गया तो बाभ्रवीया बन गया। यह का लोप हो गया, यस्य तीचे से अ का लोप, बाभ्रव्य शब्द के अ का लोप यस्य तीचे, और यकार का लोप है। नए ध्येय आतोल पीढ़ी इति आकार लोपा, नी पूर्वक धा पूर्व नी उपसर्ग है, धा धातु से की प्रत्यय, आतलो पीढ़ी से आकार लोप हो गया, धा के आकार लोप। इतश्च नया ध्वज लक्षण प्रत्यय विदो न स्थानीय भवति। इतश्च अनिया कह रहा है कि इकारांत और ईय प्रत्यांत ना हो, जो ईय प्रत्यय आता है तदंत ना हो। इकारांत तो हो पर ईय प्रत्यांत ना हो, तो नी पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय ईय प्रत्यांत नहीं है, जज लक्षण प्रत्यय विधो न स्थानीवत भवति। यदि स्थानीवत हो जाए, धा धातु के आकार जो लोप किया है, पूर्व विधि नहीं है ना, उत्तर विधि में स्थानीवत नहीं होता। पूर्व विधि में स्थानीवत होता है, उत्तर विधि में स्थानीवत नहीं होता है। स्थानीवत नहीं होगा तो धा के आ का लोप दिखाई देगा, अवस्थित रहेगा, धा के आ का लोप बना रहेगा। तो नी उपसर्ग है और धा के आ का लोप बना रहेगा, और की का ई है तो दो अच हो गए। दो अच होने से द्वज लक्षण प्रत्यय विधि हो गई, ढक हो गया न ध्येय। तो यही सूत्र के प्रत्यु उदाहरण थे, बहुत बहुत सिद्धियां दी हैं। मूल में भी अवधित जो है स्थानीयत भाव हो गया है, इसलिए या तो लादेर लघु हलंत लक्षण वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि हलंत नहीं बचेगा। फिर बहु खट्टोगा में स्थानीयत हो गया है तो ह्रस्वांत उत्तर पर नहीं मिलेगा। ह्रस्वांत अंत्यात पूर्व नहीं लग सकता, कभी पूर्व में लगेगा।
पटयति में उकार लोप स्थानीवत हो गया है, तो अत उपधाया, उपधा में अकार नहीं मिलेगा, टकार मिलेगा। न पदान दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विदिषु पूर्वेण अति प्रसक्ता स्थानीय भावा एतेषु विधिषु प्रतिषिद्धते। अच्छा, परस्मिन पूर्व विधो की, अच्छा ये एक बात है इस सूत्र में, योनादिष्टाद अच्छा पूर्वतः विधिम प्रति स्थानीय भाव बहुत लंबे लंबे चर्चाएं हुई हैं, अपि पचत आदि उदाहरण बनाते हैं, और वैयाकरण सौवस्व, वैयाकरण को बताओ चेतना जी, आप बोलिए, या रितंबरा जी आप बोलिए, ये क्या। अच्छा, प्रश्न पूर्व वेदों में, अच्छा परस्मिन पूर्व विधों में यहाँ स्थानीयवत क्यों नहीं होता? ये जो है व्याकरण इको एनर्जी अण प्रत्यय हुआ, ये पर निमित्त गजादेश है ना, ये पूर्व विधि करने में, यकार से पूर्व में ऐचागम करने में ये स्थानीयवत क्यों नहीं होता? नहीं, ऐको आदेश पहले नए वाक्य हम बताता पे हम पूर्व तो ताप देव सिद्धांत यकार से उत्तर वृद्धि नहीं होती, पूर्व में जी वो ऐचागम वही यह आकरण है। हाँ बोलिए, बोलिए गुरुजी वो परिभाषा है ना एक, क्या है? यो अनधिष्ठातः पूर्वं तस्य विधिं प्रति स्थानिवद् भावः। उससे क्या होता है? गुरुजी फिर ये स्थानिवद् भाव नहीं, हैं? नहीं बता पाए? रुक जा कहाँ है? हैं? योनादिष्टाद अच्छा घटा नहीं पा रहे हो, उसको घटाओ एक बार। योनादिष्टाद अच्छा पूर्व 10 विधि प्रतिष्ठान भाव, आदिष्टच अनादिष्टच नहीं समझते हैं। स्थानीभूतादचः पूर्वः स्थानी भवति। गुरुजी यहाँ पर जो ऐकार है, इससे पहले हमें मतलब अयादेश चाहिए था। नहीं, जो ऐच आगम हुआ है जी वो ऐच आगम को, वो ऐच आगम यकार से पूर्व हुआ है, तो ई को जो ये हुआ है इसकी बात देखनी पड़ेगी। ई की जगह जो यकार आकर बैठा है वो स्थानीवत यदि हो जाए तो ई के रूप में अच परे मिलेगा और एच यवायावा आयादेश होने लगेगा ई को, तो उसको उत्तर देना चाहिए योनादिष्टच अनादिष्टच से पूर्व जो विद्यमान है, जिसको हम कार्य करने जा रहे हैं ना पूर्व में, अनादिष्टच से पूर्व में है, फिर उसको कोई कार्य करें तो स्थानीवत भाव अनादिष्टच से नहीं पूर्व होता। जो है उसको कोई कार्य कर रहे हो स्थानीवद् भाव तो उसको तस् विधिम प्रति उसके कार्य करने में स्थानीवत भाव होता है। ई यहाँ पर अनादिष्ट कहता है। ई अनादिष्ट से उससे पूर्व में तो ऐस पहले से नहीं। आई पहले से नहीं है। जैसे पटु आदि उदाहरणों में ऊ अनादिष्ट कहलाएगा और लोप आदिष्ट है। अनादिष्ट पटु का उकार है, उससे पूर्व में अकार है। बहु खट्वका में भी अनादिष्ट खट्वा का आ है, उससे पूर्व में खट्व
ख है, ख में अकार है। और अवधीत में व में जो आकार है वो है में जो अनादिष्ट अवस्था में अ है उससे पूर्व में वह में आकार है। अब समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। कम ही आ रहा है। नहीं गुरुजी, ये आता था पर पता नहीं कैसे घटा नहीं पाए। पर तो भाषा याद अनादिष्ट, किया। अनादिष्ट से पूर्व में जो है उसको, अनादिष्ट का अर्थ है स्थानीभूत। जो इस सूत्र में ये बात जरूर देखी जाती है। अपी पचत में, अपी पचत में ये अचा प्रश्न पूर्व विधो क्यों नहीं लगता है? अपी पचत संवत भाव करते समय देखिए, ये स्थानीय भाव हो जाए। पांच है ना, यहाँ नीच है, चंग है, तय है, चंग परकणी के पर देख पच, ये लोप हो गया अत। सर्व लघु जंग परिणत लोपे, अभ्यास को सर्वत भाव कर रहे हैं। इसमें घटाइए योनादिष्टादचा पूर्वज विधि प्रतिस्थानिवत भाव। जैसे यहाँ पर कैसे घटाओगे? योनादिष्टादचा पूर्वज विधि प्रतिस्थानिवत भाव। पांच को आ को उदारस हुआ है। सच है, इसको हम्म और वो जो अभ्यास का प्रकार है वो पहले से नहीं है। सही समझ रहे हैं ये लोग, तो आप लोग नहीं समझ रहे हैं। चेतना जी बोलिए। और बोलिए। मैं यदि थोड़ा सा आपको चक्कर में डालने के लिए ऐसे कह देता ना पांच पांच, तब तो थोड़ा भ्रांति होती। पर मैंने तो बिल्कुल सही जैसा है वैसा लिखा है। द्वित्व बाद में होता है, द्वित्व पहले होता तो प्रॉब्लम। द्वित्व पहले होता तो ये प्रॉब्लम बनेगी, योनादिष्टादि से लगने लगेगा। पांच पांच दुर्वचन पहले हो जाए तो अनादिष्ट से पूर्व अभ्यास मिल जाता है। यदि द्वित्व से पहले ही रस हो जाता है तो अनादिष्ट अवस्था में अभ्यास है ही नहीं। जिसको हम सन्वत भाव कार्य करने जा रहे हैं वो अनादिष्ट से पूर्व में नहीं है, तो इसलिए स्थानीवत नहीं होगा। हाँ जी बोलिए अब। गुरुजी, जो अनादिष्ट है, ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे? स्थानीभूत। दो ही अवस्थाएं है ना, किसी अच की दो अवस्थाएं, एक तो उसके स्थान में आदेश हो जाता है, एक जब आदेश नहीं होता है। जब आदेश नहीं होता है तो अनादिष्ट अच कहलाएगा, और आदेश हो जाएगा तो आदेश भूत। अच की स्थिति आदेश भूत है, आदेश को प्राप्त हो गई। तो क्या आदेश कुछ के अच तो क्या कहेंगे? यहाँ तो अच्छे है, पांच का पक्ष में आए तो हाँ यहाँ तो अच है, कहीं कहीं लोग भी। कहीं लोप हो जाता है, कहीं हल हो जाता है। तो अनादिष्ट अवस्था में अनादिष्ट स्थानीभूत अच से पूर्व में, और आदेश हुई हुई स्थिति से पूर्व में। आदेश स्थिति आदेश होकर के और फिर पूर्व में अभ्यास आता है। आदेश होने के बाद अभ्यास आता है पूर्व में। ठीक हो गया? अब बोलिए, पूछो जल्दी जल्दी पूछो, नहीं आ रहा है तो। गुरुजी आ गए। हम्म जी आ गया। हम्म यहाँ दुर्वचन पहले यदि हो जाता है ना, उपदारस्व पहले, यदि दुर्वचन पहले हो जाए तो अनादिष्ट से पूर्व में अभ्यास मिल जाएगा।
इसीलिए तो द्विवचन को पहले नहीं करते हैं। औंधी धातु का रिजित कर्ण ज्ञापक है कि अंतरंग द्विवचन को भी बहिरंग उपधारस्व बाद लेता है। अंतरंग द्विवचन को बहिरंग उपधारस्व बाद लेता है। और इसमें एक बात ये भी बताई जाती है कि पूर्वस्मात् विधौ पूर्व विधौ, पूर्व से उत्तर विधि में भी अजादेश स्थानीवत हो जाता है कहीं कहीं। एक तो पूर्वस्य विधि पूर्व विधि, पूर्वस्मात् विधि पूर्व विधि। जैसे मथितम पण्यमस्य, मथित का ठक प्रत्यय करते हैं, ठस्से का से ईक हो गया, मथित के अ का लोप हो गया, यस्य टीच है। जैसे मथित शब्द है, ये ठक है, ठस्से का से ईक हो गया, यस्य टीच से मथित के लोप हो गया। यहाँ पर ईसु सुक्तांत का तकारांत से उत्तर ये यदि स्थानीयत हो जाए तो ठ लिखेगा, ठ को क्या आदेश हो जाएगा, आदि अच को वृद्धि हो गई। तो इस सूत्र ने कहा पूर्व से उत्तर को कोई कार्य करना हो तो भी अजादेश स्थानीयत हो जाता है। तो ये जो तय में से अकालोप हुआ है स्थानीयत हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थानीयत ये पूर्व से उत्तर करने में अजाद, ये जो क्या है आदेश स्थानीयत नहीं होता। अनल क्या कहना चाहिए, अच्छा प्रश्न पूर्व विधि, पूर्व से उत्तर विधि में भी जो आदेश है वो स्थानीयत नहीं होता। स्थानीयत नहीं होगा तो फिर इक दिखेगा, है नहीं दिखेगा, तो ठे को क्या आदेश नहीं होगा। ये तो इस सिद्धि के लिए ही करता हूँ। इस सूक्त अंतर्गत स्थानीय भाव इकस्य का आदेश प्राप्त है। यहाँ पर सन्निपात लक्षण विधि निमित्तम तब विघातस्य भी लगा सकते हैं, तो फिर नहीं इसकी जरूरत रहेगी। अकार लोग स्थानीय भाव, यहाँ पर इसकी स्थानीय भाव की बात है, पर निमित्त इस आकार के जी जी। का जो लोप हुआ है, यदि स्थानीय भाव पूर्व से उत्तर विधि में स्थानीय हो जाता है, स्थानीय हो जाएगा, तकार से उत्तर ठ नहीं मिलेगा, ये तो हो जाएगा इको ठ, तो हो जाएगा स्थानीय भाव से, स्थानीय आदेशों विधों से ठ के स्थान में जो ईक हुआ है ये तो स्थानीय भाव से ठ मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तय के आकार का जो लोप है ये यदि स्थानीय हो जाए तो फिर व्यवधान पड़ेगा, तकार से उत्तर ठ नहीं मिलेगा। स्थानीयवत ना हो तो पूर्व से उत्तर विधि में स्थानीयवत का प्रतिषेध, पूर्व से उत्तर को कार्य करने में तो अजादेश स्थानीयवत होना ही चाहिए। पूर्व से उत्तर को कार्य करने में नहीं, पूर्व से उत्तर को कार्य करने में स्थानीयवत नहीं होना चाहिए। स्थानीयवत नहीं होना चाहिए तो तकार से उत्तर ठ को क्या आदेश होना चाहिए। पूर्व से उत्तर को करने में ये अजादेश स्थानीयवत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व विधि में स्थानीयवत होता है, उत्तर विधि में तो स्थानीयवत नहीं होता। स्थानीयवत नहीं होगा तो तय से उत्तर ठ को तय आदेश पाएगा, मातिथि का रूप नहीं बनेगा। इसका उत्तर दिया कि पूर्व से उत्तर विधि में भी स्थानीयवत हो जाता है, पूर्व से उत्तर विधि में भी स्थानीयवत हो जाता है। न पदांत दुर्वचन वरे यलो
पूर्वेण अपि प्रसक्ता स्थानवत् भाव एतेषु विधिषु प्रतिषिध्यते। इन विधियों में प्रतिषेध हो रहा है। जैसे पदांत विधि प्रति अजादेशो न स्थानिवत्, कौस्ता यौस्ता तानि संति यानी संति। यहाँ पर देखिए अस धातु के आकार का लोप होता है, स्न स्वरलोप। किंगति सार धातु के इति पर निमित्त का, किंगत सार धातु पर रहते आकार का लोप होता है, ये पर निमित्तक अजादेश हो गया। सपूर्व विधौ आवादेशे यनादेशे च कर्तव्य स्थानिवत् स्यात्। पूर्व विधि क्या है? कऊ के स्थान में आवादेश और तानि संति यनादेश, तो अस्मात् वचनान्य भवति। इस सूत्र में कह दिया कि पर निमित्तक अजादेश पूर्व में कोई कार्य करना हो, पूर्व में यहाँ पर यऊ को आवादेश करना है। यहाँ पूर्व विधि शब्द में दो तरह का समास हो सकता है। पूर्वस्य विधि भाव साधन, पूर्वस्यादिति पूर्व में कुछ लाना हो, पूर्वस्य भावम प्रति पूर्वस्यादिति पूर्व के भाव के प्रति पूर्व हो जाए, इसके लिए कर्म साधन में ये होगा कि पूर्व में जो कुछ विद्यमान है उसको कोई कार्य करना हो। जैसे कऊ विद्यमान है, यऊ विद्यमान है, तो इसको कर्म साधन मान करके ये बन रहा है। पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होता। पूर्व में कुछ विद्यमान है, उस पर कोई कार्य करना है। सपूर्व विधो अवदेशे यणादेशे कर्तव्ये स्थानिवत स्यात्, अस्माद् वचनं न भवति। दुर्वचन विधिं प्रति न स्थानिवत भवति दध्यत्र। दुर्वचन विधि के प्रति स्थानिवत नहीं होता। दुर्वचन विधि के प्रति न स्थानिवत भवति दध्यत्र मध्वत्र। तो ये क्रम से 3 सूत्र लगेंगे। पहले स्थानिवत आदेशो न विरोध रचा परस्मै, फिर ना तो पहले स्थानिवत आदेशा कहेगा कि आदेश स्थानिवत होता है। स्थानिवत दिखा आचा प्रश्न पूर्व दोपहर निमित्तक आदेश स्थानिवत नहीं होता। पूर्व में कोई कार्य करना हो तो कौस्ता तब उदाहरण बनेगा जब वाक्य विभज्यान व्याख्यान करेंगे। यदि कऊ पहले है नहीं और स्था हमने बनाया है तो योनादिष्टा दचा तो बीच में आ जाएगा। फिर कऊ पहले रखा हुआ है, फिर अस धातु है, फिर आकार का लोप कर रहे हैं, फिर न पदान दुर्वचन मना कर देगा। किंगत सार धातुक में पर निमित्तक से पूर्व विधो आवादेशे यणादेशे से कर्तव्य स्थानिवत स्यात्, अस्माद् वचनान् न भवति। दुर्वचन विधि प्रति न स्थानिवत भवति। दुर्वचन विधि के प्रति भी स्थानिवत नहीं होता है। दध्यत्र इक्वेंची, तो ध दुर्वचन करना है हमको, तो ई को यह जो हुआ है वो यदि स्थानिवत हो जाए तो हल परे नहीं मिलेगा। अनचीचे का अर्थ है से उत्तर को दुर्वचन हल परे रहते। अनची मनी हल परे रहते। तो यणादेश पर निमित्त का तस्थाने उद्भावत अनचीच इति धकारस्य दुर्वचनम न स्यात् अस्माद् वचनात् भवति। इन्होंने कानी संति यानी संति उदाहरण दिए। सडिक वाचिक ये जो बहुत ही विचार वाले उदाहरण थे उनको नहीं रखा है। पदांत विधि को हम इस तरह भी देख सकते हैं, पदे अंत पदांत, पद के परे रहते पूर्व में अंत को कोई कार्य करना हो तो परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होता। पदांत का अर्थ है पदस्य अंत पदांत नहीं, बल्कि पदे अंत पदांत, पद के परे रहते पूर्व में अंतावय को कोई अंतावय कार्य करना हो, पूर्व में कोई अंतिम अक्षर को कार्य करना हो।
तो इस तरह से ये हो गया। लोभा किंगति सार्धातु की परनिमित्त का पूर्व विधो अवादेशेन आदेशे च कर्तव्य स्थानीय स्यात् तस्माद् वचनान् न भवति। पकड़ में आया। कन्या गुरुकुल बहनों को समझ में आया। पदे अंत पदांत निर्वचन विधि प्रति न स्थानीय दध्यत्र में दधि जमा अत्र। दधि अत्र इक्वलेंसी अब इस धै को निर्वचन करना, अर्थ से उत्तर यर को निर्वचन अंश परे रहते, तो यदि ये स्थानीयत हो जाए ही को जो ये हुआ है तो अंश परे फल परे नहीं मिलेगा और अनचित से सूत्र नहीं लग पाएगा। तो इन्होंने कर दिया दुर्वचन विधि में स्थानीयत नहीं होता। वरे या लो क्या है, वरे यो अजादेश, वर के परे रहते जो अजादेश है वो पूर्व विधि में प्रति न स्थानीयत बोलते। अब अपसु यायावरा प्रवपेत पिंडान, पिंड दान करे प्रवपत। अपसु प्रविपेत पिंडान यायावर, जो यायावर है घुमक्कड़, पिंड जो पिंड दान करना हो तो जल में छोड़ दे कहीं भी, अपने पिता आदि को पिंड दान करना हो तो जल में कहीं भी छोड़ दे। यहीं से नदियों में पिंड दान करने की प्रथा चली दिखे, ऐसे ऐसे वाक्यों को पकड़ के ही। यातेर यंगंतात, या धातु यंगंत है, यश्च यंगा इति वरचि कृते, यंगंत धातु याय धातु बन गई, याय यश्च यंगा से वरच आया। अतो लोपा पर निमित्तक है, वरच के प्रति अकार लोप हुआ है। तस्य स्थानीयवत भावात, अकार के स्थानीयवत भाव से स्थानीयवत भाव हो जाए तो अकार, या का जो अकार है स्थानीयवत भाव हो जाए तो आतोलोपिटी चैति आकार लोपा स्यात् अस्मात् वचना न भवति। कैसे बना दिया? ये कह रहे हैं कि या धातु से वर्ष प्रत्यय किया, अतो लोपा किया, और यकार का लोप किससे होगा? नहीं, ये सला नहीं, लोपो विर्वली। दीर्घोगिता से दीर्घ हो गया। अत्यर्थम याति इति यायावर, अभ्यास तो रस हो गया, फिर दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया, वरस आया तो लोपे कृते, लोपे विर्वली से यकार लोप हो गए हैं। या का जो यकार है ना उसका लोपो विर्वली वरस के पर रहते हैं, और अकार यदि स्थानीयत हो जाए तो वो गीत भी है। यंग प्रत्यय का जो अकार है वो गीत भी है। या गीत है ना, तो उसको फिर आ का लोप हो जाएगा, तो लोपीठी से। पता नहीं आप लोग बन पाता है कि नहीं संकेत ग्रह। याय वरज, ये लोप, यह का भी लोप, या वरज, यदि ये स्थानीयत हो जाए तो अंग, यंग का अंग गीत परे रहते आ का लोप होने लगेगा, आदो लोप इति जय। और आगे है यलोप, यलोप विधिम प्रति अजादेशो न स्थानीय भवति। कंडूय
और आगे क्तिन, क्तिच। कंडूयते क्तिन कृते क्तिच होना चाहिए। क्तिची कृते अतो लोप पर निमित्त का, अकार का लोप होता है पर निमित्तक, अकार लोप। और लोपो विवर्बली से यह का लोप किया है। तीन ही किया है तुमने। हैं? तीन ही किया। माँ बस में क्तिच करके दिखाया है। हाँ। कंडूदी क्तिची थी तो युक्त पाठ। न्यास ने तीन किया, इसलिए आप तीन। सामान्य रूप से कह दिया। सूक्ष्म विवेचन करेंगे तो क्तिच मिलेगा, सामान्य रूप से क्तिन भी बना सकते हैं। अल्लोप से स्थानीयत्वात् वंग प्राप्नोति। कंडू में यदि अतोलोपा जो हुआ है अकार का लोप, वो स्थानीयवत हो जाए ना, क्या दिखाया, अतोलोपा पर निमित्त का लोपो विवर्बलित लोपे स्थानीयवत स्यात्। स्थानीयवत यदि हो जाए तो कंडू के उकार को उवंगादेश होने लगेगा, अस्मात् वचना न भवति, कंडूति रूप बनता है। स्वर विधिम प्रति अजादेशो न स्थानीयवत भवति। चिकीर्ष आगे अक है, अब हमें नुल के परे रहते हैं तो लोपा होता है पर निमित्तक। लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम इति स्वरे कर्तव्य न स्थानीयवत भवति। पर निमित्तक जो अकार का लोप होता है वो लित के परे रहते पूर्व को उदात्त करने में स्वरे कर्तव्य न स्थानीयवत भवति। लिति सूत्र लगाते समय जो अतोलोपा है वो स्थानीयवत नहीं होगा। चिकीर्षका, इसका स्वर होता है की उदात्त, स्थानीयवत नहीं हुआ तो अक से पूर्व चिकीर्षका, की उदात्त है। जिहीर्षका में ही उदात्त है। णुली कृते अतो लोपा पर निमित्त का लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम स्वरे कर्तव्य न स्थानीय। सवर्ण विधि के प्रति आदेश न स्थानीयवत भवति। शिंडी पिंडी सिसे पिंसे से लोट मध्यम पुरुष एक वचन का उदाहरण है। रुधादि व्यसनम हित्व धित्व इष्टुत्व जस्त्वेषु कृतेषु। स्नस्वर लोपा किंगिति सार धातु के पर निमित्त का अकार का लोप, अनुस्वार से यही पर सवर्ण कर्तव्य न स्थानीय। शिंडी उदाहरण कठिन माना जाता है, कठिन कुछ है नहीं इसमें। शिंडी उदाहरण कठिन मानते हैं जबकि कठिन है नहीं है। शीश लोट लगा, लोट के स्थान में सिप, सिप के स्थान में ही कर्तरी शब्द को बात कर स्नम। और ये स है, स्नसोर लोबा। ये किंगत सार धातु, सार धातु कमापित से गितवत है। स्नसोर लोबा अकार का लोप। भूजल में हेर घी, इसको धित्व का। स्टूना स्टू, स्टुत्तु कह दिया। जलांत जसी, इसको डय कर दिया, जनों को जस हो जाता है। नष्ट झली अनुस्वार। अनुस्वार विधि में भी ये अजादेश जो हुआ है स्थानीयवत नहीं होगा। अनुस्वार विधि में भी नहीं होगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण। परसवर्ण विधि में भी ये जो अकार लोप है ये स्थानीयवत नहीं होगा, तो इसलिए परसवर्ण हो जाएगा इस अनुस्वार को, ऐसा हो जाएगा ना जी। और इस हल से उत्तर झर का लोप, सवर्ण झर के पर रहते ड का लोप हो जाएगा विकल्प से। तो एक बार सिंधी ढ वाला रूप, एक बार केवल ढ वाला रूप।
ये सब इन्होंने लिखा है हित्व से रे पीछे धित्व से हु जलवे हेर दी ष्टुत्व ष्टुनाष्टु जस्त्व झलाम जस जसी स्नसो लोपा किंगिति सार धातु के पर निमित्त का अनुस्वार से पर सवर्णे कर्तव्य न स्थानीवत अनुस्वार विधि प्रति सिंसंति वैसा ही है बीच 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 में स्नम आएगा उसका लोप हो गया और झोंता नष्टपदांत झली अनुस्वार करते समय स्नम का नकार को अनुस्वार करते समय जो स्नस और लोपाकार लोप हुआ है वो स्थानीवत नहीं होगा न स्थानीवत भवति दीर्घ विधि के प्रति अजादेश न स्थानीवत भवति जैसे प्रतिदीवना प्रतिदीवना में दीवन प्रतिदीवन प्रातिपदिक है क्या अर्थ होता है प्रतिदीवन का उणादिकोष प्रतिदीवन प्रतिदीवन प्रतिदिवा दिवसोवा दिवस अर्थ दिया है प्रतिदीवन माने दिवस तो यहाँ प्रतिदीवन इत्येतस्य भस्सिति अधिकृत तृतीया एक वचने चतुर्थी एक वचने से तृतीया एक वचन में और चतुर्थी एक वचन में अल्लोपो नायति अकार लोपा पर निमित्तक अल्लोपोना से अकार लोप पर निमित्तक है तस् स्थानीय उद्भावात हली च इति दीर्घत्वम न स्यात् नहीं अयम वकारो हल परा इति ये वकार हल परक नहीं है अस्माद् वचनात् भवति नहीं हम वकारो हल परा इति अस्माद् वचनात् भवति और आगे उदाहरण है जस जस विधि प्रति अजादेशो न स्थानीय भवति शग्धिश्च मे सपीतिश्च मे बब्धाम ते हरिधाना अद धातु से तिन प्रत्यय किया बहुलम छंदसी घसलादेशा घसी बसोर अली चैति उपधालोपा झलो झली इति सलोपा झसस तथोर्धोदा इति धत्वम उपधालोपस स्थानिवत् भावा झलाम जस झसी इति धकार जस्त्वम न स्यात् अस्माद् वचनात् भवति सग्धि समान को सहभाव हो गया समान छंदस्य मूर्ध प्रभृत्युदर्केषु सहभाव बबधाम भी इसी तरह बसेर लोट द्विजने सपा स्लू द्विवचन अभ्यासकारी घसी बसोर अलीच उपधलो झलो जली सलो जसस तथोर ध्वधाइति धत्वम उपदालोक स्थानिवत्वात् झलाम जससी जस्तम न स्यात् अस्माद् वचनात् भवति बबधाम और शब्दी दो उदाहरण है बबधाम भस धातु है लोट लकार लोट में तस तस को टिप तसी ताम तस तस तमिपाम ताम तम ताम बस बस दुर्वचन हो गया यहाँ करते शब्द शब्द को श्लू हो गया श्लव दुर्वचन हुआ भस भस दुर्वचन अभ्यासकारी ब
हलादी शेषा भय को अभ्यास चर्च घसी बसो रली च उदालो झलो झलो झली सकार का लोप हो गया, झल से उत्तर सकार लोप झल के कर लेते, जसस कठोर धोधा, जस से उत्तर तय है को धय हो गया, झलाम जस जसी जस विधि करने लगे, इस भय को भय करने लगे तो ये स्थानीवत, ये आकार लोग स्थानीवत यदि हो जाए तो छल करे नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि ये इस सूत्र में कह दिया जस विधि में स्थानीवत नहीं होता, तो बब धाम ऐसा बन गया। ये सब उसमें लिखा है, भाषा जो कुछ बनी है ये हमको यदि आ जाए तो भाषा का कुछ अर्थ नहीं है, हम बना ही लेते हैं, ऐसे ही शब्द ही बनाएंगे। चेतना की समझ में आ रही है या गायब हो गए आप लोग यहाँ से? नहीं गुरु जी यहीं पर है। समझ में आ रहा है? जी लिख लिख करके करूं तब भी नहीं आ रहा है। गुरु जी हमें थोड़ा कम दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर जो लिख रहे हैं। बदल के पेन बदल के देखिए। तो दोनों ऐसे हो गए समानार्थी। जब देर तक चलाता हूँ तो फिर वो देना। अद धातु स्त्रियांक 3 अधोजन दीर्घ बहुलम छंदसी अद को घसली आदेश हो गया। धस के उपदा का लोप हो गया, झलो झली से स का लोप हो गया, जसस कठोर धोदा, जसस कठोर धोदा से झस से उत्तर ती को धी हो गया, झस से उत्तर ती को धी हो गया। झलाम जस झसी, जस विधि में ये झलों को जस करेंगे, यदि ये स्थानीयबद्ध हो जाए तो जस ये नहीं हो सकेगा, झलों को जस नहीं हो सकेगा, स्थानीयबद्ध नहीं होता तो ग हो गया, दी बन गया। फिर समानागति, समान को कुमत भाव और समान को स आदेश, समान को पहले कुमत भाव होगा, समान भोजन को सद्धि कहते हैं, सद्धिश्च में सती दिश्च में, समान भोजन और समान खान पान की बात कर रहे हैं। ये सब लिखा हुआ है जो मैंने लिखा ब्लैक बोर्ड पर। अदेक तिनी बोलम छंदसी घसले आदेश घसी बसो रली उबदालो जलो जली सैलो, यहाँ पर जलो जली सैलो किया, जसस तथोर धूधा टी को धी किया, जलाम जस जसी धकार जस्तुम नश्यात् अस्मात् वचनात् भवति, चर विधिम प्रति अजादेशो न स्थानीवत् भवति, जक्षतु जक्षु। अगले सूत्र में भी आता है ये, लिट दुर्वचन बहुवचनयो अदेर घसला देशा गंध ऐसी लग रही है। अभी जस्ट क्लिक किया है इसलिए ज्यादा लगता है। तो देखिए जैसे अद को लिट्यन में तरश्याम घस आदेश हो जाता है, घस लिट
तस अतुस, तस को अतुस, अतुस होकर और गमन खन घसाम लोपा किंगत्यंगी उपदाता लो किंगत असंगा लिट असंगा धातु से अभी तो कितवत होता है कित के परे पे उदा लो लिटी धातु अभ्यास दुर्वचनेची दुर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्येक मानकर आजादी स्थानीयवत होता है दुर्वचन करने में घस उत्तरखंड में पुनः लोक लोक हो गया अभ्यास कार्य हलादी शेषा कुहोश्चु घ को छह हो जाएगा अभ्यास से चर्च जय हो जाएगा घ को खरीद जैसे क्या करने लगे तो ये स्थानीयवत यदि हो जाए पर निमित्तक आदेश तो चर नहीं हो सकेगा खरी से नहीं हो सके तो इसलिए कह रहे हैं चर विधि में स्थानीयवत नहीं होता तो घ को क हो गया और साथ ही रथी घसी नाम का मूर्धन्य आदेश और आगे मिला दीजिए जक्षतु जक्षु जक्षतु जक्षु ये सब इन्होंने लिखाया है जो मैंने लिख दिया है लिट दुर्वचन बहुवचन अधीर घसला देशा अक्षन अमी मदंत पितरा पितरों ने खूब खाया और आनंद मनाया अक्षन अद धातु से घसली आदेश करेंगे लुंग लकार का रूप है मंत्रे घस वर्ण वृद्धहात द्विचक्रिय गमी जनिक भी हो ले ली का लुक हो जाएगा चली लुंगी चली का लुक हो गया और घस के उपधा का लोप हो गया आगे झी को अंति हो गया अंति के पर रहते बीच में तो विकर्ण है नहीं इसलिए अंति सार धातु का अपित और घस की उपधा का लोप फिर खरी से करने में स घ को क करेंगे और स को सासी वसी किसी नाम से अट आगम अक्षन अक्षन में अन जो है इसमें मिल गया अंति के ई का लोपित और तय का सेवंत लो उपदा लोप स्थानीवत्वात् खरी से इति घकार सर्तम नस्याद अस्माद् सासी वसी ग्राम सप्तम अक्षन इति अदेर लुंग बहुवचने घसला देशा चलेर आगतस मंत्रे घस्मति लुक गमंजन इति उपदा लोपा घस की उपधा का लोप गमंजन खन घसाम लोपा किंगत्यनगी इत गीत परे तस्य स्थानीवत्वात् खरी से इति चर्तम नस्यात् अस्माद् वचन भवति अब एक वार्तिक है ये स्वर दीर्घ इन्होंने वार्तिक रूप में नहीं रखा ऐसे वचन दे दिया स्वर दीर्घ ये लोपेशु लोपजादेशो न स्थानीवत अन्यत्र तु स्थानीवदेव वार्तिक है वैसे महाभाष्य में स्वर दीर्घ ये लोपेशु लोपजादेशो न स्थानीवत अन्य जादेशस्तु स्थानीवदेव स्वर दीर्घ ये लोपेशु स्वर दीर्घ ये लोपेशु लोपजादेशु न स्थानीवत अन्य जादेशस्तु स्थानीवदेव एक हाँ एक एक 58 स्वर दीर्घ ये लोपेशु लोपजादेशो
लोपाजादेशु। अन्यत्र तु स्थानिवदे। तो ये अन्यत्र तो स्थानिवदेन बहुघट्व का किरियो गिरियो वायवो स्थानिवत्वात् स्वर दीर्घ यलोपा न भवन्ति। बहुघट्व का में ये जो आ है इसको स्वर करने में यदि ये भी स्थानिवत हो जाता तो बहुखट्व का में बहुखट्व का क प्रत्यय है ना, कभी पूर्वम स्थानिवत हो जाता तो आ को अ हुआ है वो स्थानिवत हो जाए तो आ दिखेगा। नहीं, मना हो जाए यदि स्वर कार्य में स्थानिवत नहीं होता, यदि ये कह डालेंगे तो ख को उदात्त होने लगेगा। बहुखट्व का उदाहरण में स्थानिवत नहीं होता तो ख को उदात्त होने लगेगा। तो किरियो गिरियो, किरी आगे ओस इको एंट्री हुआ है तो किरी ओस यहाँ पर भी वही बात है, किरी आगे ओस। तो इको एंट्री से यणादेश हुआ है पर निमित्तक अजादेश, यदि ये स्थानिवत हो जाए, स्थानिवत का प्रतिषेध हो जाए, ये सूत्र तो प्रतिषेध करता है ना, तो प्रतिषेध हो जाए तो यकार लोप हो जाएगा। र के पर रहते लोपोविरोली यकार लोप हो जाएगा। वायवो में भी इसी तरह लोपोविरोली हो जाएगा। स्वर दीर्घ, अच्छा किरियो में तो वो है ना खाली जैसे रेप की उपदायिक को दीर्घ हो जाता है तो दीर्घ होने लगेगा, और वायवो में यकार का लोप होने लगेगा। स्वर दीर्घ और ये लोप किरियो में दीर्घ होने लगेगा। तो इस तरह से स्वर दीर्घ ये लोप अजादेशो न स्थानिवत अन्यत्र तु अजादे स्थानिवत। इन उदाहरणों में स्थानिवत, इन उदाहरणों में स्थानिवत हो रहा है। स्थानिवत का प्रतिषेध हो जाए तो स्वर दीर्घ यलोपेशु ये कार्य सारे अव्यवस्थित हो जाएंगे। स्वर दीर्घ यलोपा न भवंती, यहाँ पर स्वर कार्य स्थानिवत का प्रतिषेध नहीं होगा, किरियो में स्थानिवत का प्रतिषेध नहीं होगा। प्रतिषेध नहीं होगा तो स्थानीय हो जाएगा ऐसा क्या? हाँ क्योंकि वाक्य लिखा है लोग बजाने से बिना स्थानीय। हाँ, लोप अजादेश स्थानिवत होता, अन्यत्र तो अन्य जादेश तो स्थानिवत ही हो जाएगा। ये अन्य जादेश हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे अन्य जादेश हैं। जैसे बहुखट्वका में आ को अ हुआ है, किरियो में ई को यह हुआ है, वायवो में उ को वह हुआ है, तो इन सब में ये कह रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीतास्म। 6 बजे होगी निरुक्त।